हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? टुडे आई विल स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 12th। आज क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट चैप्टर में जो टॉपिक हमने पढ़े हैं, सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा था? व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या होता है? तो मैंने आपको चार्ज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टी, ये सब कुछ डिस्कस किया। इसके बाद मैंने कूलॉम्स लॉ डिस्कस किया। कूलॉम्स लॉ के बाद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद मैंने गॉस थ्योरम डिस्कस किया। ये सारी चीजें हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस की है। टुडे आई विल स्टार्ट सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर, द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। Electrostatic potential and capacitance. Electrostatic potential and capacitance. This is the name of chapter. This is the second chapter of class 12 physics. Okay. Now in this chapter we will study about electrostatic potential. And in electrostatic potential, first we have to discuss electrostatic energy. पोटेंशियल क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है। पोटेंशियल का मतलब, जैसे हम लोग कहते हैं इसमें कितना पोटेंशियल है, इस पर्सन में कितना पोटेंशियल। पोटेंशियल विच डिस्क्राइब द वर्ड्स इन एनर्जी। जो हमारा पोटेंशियल वर्ड है वो क्या डिस्क्राइब करता है? एनर्जी को डिस्क्राइब करता है। सो विच काइंड ऑफ एनर्जी, हाउ कम्स द एनर्जी, किस तरीके से एनर्जी आती है, किसके कारण एनर्जी आती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है? नाम से ही समझ में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैंने आपको पीछे डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। द फेनोमेना which are discussed here, the charge at rest and which store the energy when some doing the work, which is called electrostatic potential energy. अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को पहले डिस्कस करना चाहते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल को। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिस्कस करेंगे, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है चार्ज। क्या है? चार्ज। तो हम सबसे पहले चार्ज प्लस क्यू कंसीडर करते हैं, कैपिटल क्यू, एक पॉइंट जहां पे हम प्लस क्यू चार्ज लेते हैं। अब आपको पता है कि यदि कोई पॉइंट चार्ज कहीं पे आप लेते हो तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट हो जाती है? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। क्या जनरेट हो जाती है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। क्लियर है ना? अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, तो इसमें एक पॉइंट मैं कंसीडर करता हूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में, जहां पे पॉइंट ए एक टेस्ट चार्ज, कोई पॉइंट है जहां पे हम क्या रखते हैं? टेस्ट चार्ज Q0। इसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। और ये क्या है? सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। अब क्या करेंगे हम? इस टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से, माना कि वो चार्ज इन्फिनिटी पे है। कहां पे है? एट इन्फिनिटी। ये चार्ज कहां पे है? इन्फिनिटी पे।
पॉइंट ए है, ए से बी। अब आप इस चार्ज को ए से बी या फील्ड में लाते हैं। इन्फिनिटी पे फील्ड नहीं है। क्या है? इन्फिनिटी पे फील्ड नहीं है। इन्फिनिटी या ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन, अब ध्यान से देखिएगा, हाउ टू स्टोर द एनर्जी ऑफ चार्ज। चार्ज कैसे एनर्जी को स्टोर करता है, कोई चार्ज एनर्जी को कैसे स्टोर करता है, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसे ध्यान से आपको समझना होगा। एक पॉइंट चार्ज इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, उसको हम एक पॉइंट इन्फिनिटी या ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में क्या करते हैं? वर्क करते हैं, वर्क डन। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में क्या करते हैं? हम वर्क डन करते हैं। ओके, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में कुछ ना कुछ आप जो वर्क डन करते हो, उस पॉइंट चार्ज को लाने में, तो वही वर्क डन उस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे ऐसे समझे, मान लीजिए ये मार्कर है हमारा, ठीक है, कोई बॉडी है। अब ये एक बॉडी है कि ये है। अब यहाँ पे ये मार्कर इस पे रखा हुआ है। अब ये मार्कर, ये पॉइंट जो है, ये इधर तो नहीं खिसकेगा अपने से। यदि इसको स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया जाए, किससे? एक स्प्रिंग हम कंसीडर करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए स्प्रिंग है, एक बॉडी, आप यहाँ से, ये स्प्रिंग फिक्स है। आप क्या करते हो? आप इस स्प्रिंग में इस बॉडी से थोड़ा सा फोर्स लगाते हो। जब आप फोर्स लगाओगे तो इस स्प्रिंग क्या होगी? कंप्रेस होगी, ठीक है। और ये जब कंप्रेस होगी, तो जब आप इसको आप छोड़ देंगे तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसके कारण ये बॉडी बाहर की ओर, यदि आप इसको फ्रीली सस्पेंड कर दें तो ये बॉडी बाहर की ओर एक्सटेंड हो जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। तो ऐसा क्या हुआ कि इसमें हम फोर्स अप्लाई करना जब बंद कर दिए तो ये बाहर की ओर चली गई, क्योंकि जब हमने इसको यहां से यहां तक लाने में एक वर्क किया, हमने इस बॉडी को यहां से यहां तक लाने में हमने जब वर्क किया, तो इस स्प्रिंग में क्या हुआ? एक एनर्जी स्टोर हो गई। अब जब मैंने इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, छोड़ दिया, तो ये फिर से इस पोजीशन पे पहुंच गई, एक्सपेंड हो गई। इसका मतलब हम तब वर्क नहीं कर रहे, जैसे मैंने छोड़ा ये यहाँ पहुंच गए। इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एनर्जी रही होगी, बिना एनर्जी के कोई वर्क नहीं कर सकता। हमने वर्क इधर किया था, इधर तो वर्क नहीं किया, तो इसके पास एक एनर्जी स्टोर हो गई, जिसके कारण ये बॉडी यहां से यहां चली जाती है। जैसा कि आपने देखा होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा होगा। यदि किसी बॉडी को फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो बॉडी सीधा अर्थ पे गिर जाती है, लेकिन अर्थ से ऊपर की ओर हम लाते हैं किसी बॉडी को, अर्थ से ऊपर की ओर जब बॉडी को लाते हैं तो क्या होता है? ऊपर की ओर बॉडी को लाने में हमें एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना पड़ता है। ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना पड़ता है। तो इससे होता क्या है कि इस बॉडी में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे इसको अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं तो इस बॉडी में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। वो एनर्जी यदि हम इसको फ्रीली छोड़ दें तो वो सीधा नीचे ग्राउंड में गिर जाती है। इसका मतलब इस बॉडी में कोई ना कोई ऐसी एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसके कारण ये अपने इनिशियल स्टेट में फिर से पहुंच जाती है। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे थे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही थी। उसके बाद जब इसको मैंने फ्रीली छोड़ा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन तो पोटेंशियल जैसे ही जैसे ऊपर हम जाते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है। लेकिन जब ऊपर से नीचे बॉडी आती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो पोटेंशियल इंक्रीज होगी। इसका मतलब टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ओके, तो यहाँ पे इसको हम समझ सकते हैं। तो जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में हम जो वर्क करते हैं वो स्मॉल डिस्टेंस, बहुत कम डिस्टेंस है। इतनी कम डिस्टेंस कि हमें समझ में ना आए कि चार्ज मोशन में है, बहुत कम डिस्टेंस है, फिर भी थोड़ी सी डिस्टेंस जिसे हम dr वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, जो हमारी फील्ड है ये बाहर की ओर है। फील्ड क्या है, बाहर की ओर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर, हम किस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो वर्क कर रहे हैं, फील्ड तो बाहर की ओर है, फील्ड की डायरेक्शन किधर है, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ, तो यहाँ पे दो चार्जों के बीच एक फोर्स लगता है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और दूसरा हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में, दैट इज कॉल्ड वर्क डन। तो इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में हमने क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है, एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन इधर है। मीन्स यहां से हम कह सकते हैं जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो माइनस ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है विच इज अवे फ्रॉम द चार्ज, सोर्स चार्ज। और ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है जो टेस्ट चार्ज को हम ले वर्क डन करते हैं कहाँ, इन्फिनिटी से उस फील्ड में, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण इस टेस्ट चार्ज पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। That is called electrostatic potential energy. So what is the definition of electrostatic potential energy? The amount of work done, the amount of work done of a charge at a point in electric field, यहाँ पे नीचे नहीं दिख रहा तो इधर लिख देते हैं, the amount of work done of a charge at a point in electric field, the amount of work done of a charge at a point in electric field bringing from infinity to at that point is called electrostatic potential energy. इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लिख लें यहाँ पे, क्लियर है। क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब समझते हैं इसको। अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑफ अ चार्ज, इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में, टेस्ट चार्ज को यहां से यहां तक लाने में, एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरी जगह पे या इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लाने में, जब हम एक चार्ज को कुछ वर्क करते हैं
वर्क ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, किसी पॉइंट पे, तो उस चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। क्लियर है, दिख रहा है सबको? तो ये है हमारी डिफिनीशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको हम मैथमेटिकल के रूप में समझते हैं। क्लियर है? लिख लिया आपने? नोट डाउन कर लें अच्छे से, इरेज करें। ओ तो यहां से हम समझ सकते हैं कि हमने जो वर्क डन किया है वो स्मॉल वर्क डन किया है। हमने जो वर्क डन किया है वो डी डब्ल्यू किया है। डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, ये वर्क डन मैंने किया है। डी डब्ल्यू मीन्स जब डिफरेंशियल डिस्टेंस है, डिस्टेंस बहुत कम है, जब स्मॉल डिस्टेंस में स्मॉल वर्क डन किया जाता है उसे हम डिफरेंशियल वर्क डन कहते हैं। डी डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन बहुत छोटा है, वर्क डन बहुत कम है। जब वर्क डन बहुत ज्यादा होता है तो हम डब्ल्यू कहते हैं, लेकिन वर्क डन बहुत कम है, एक छोटे थोड़े से डी आर डिस्टेंस में, डी आर मतलब बहुत कम डिस्टेंस, तो इस प्रकार से एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस एफ ई, या यहां पे W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहां से है? अभी आप A से B लिख सकते हैं, F एक्सटर्नल डॉट डी आर वेक्टर। अब F एक्सटर्नल इक्वल टू क्या है? माइनस एफ ई वेक्टर। जो एक्सटर्नल फोर्स है हमारा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेगेटिव है, तो यहां से W इक्वल टू कितना आ जाएगा? A टू बी माइनस एफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। W इक्वल टू माइनस A टू बी एफ ई माइनस डॉट डी आर वेक्टर। ओके, अब यहां पे एफ ई कितना होता है? एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्यू जीरो इंटू वेक्टर ई। एफ इक्वल टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको बताया था एफ इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ ए टू बी क्यू जीरो ए डॉट डी आर वेक्टर। सो माइनस क्यू जीरो ए टू बी ई डॉट डी आर वेक्टर, ये भी लिख सकते हैं हम। दिस इज द वर्क डन ऑफ W इक्वल टू माइनस क्यू जीरो ए टू बी ई डॉट डी आर। ये हमारा हो जाता है वर्क डन। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर इन द चार्ज। उस टेस्ट चार्ज में क्यू जीरो जो हमारा टेस्ट चार्ज है उसमें इतना एनर्जी स्टोर हो जाती है, इतना वर्क डन ने ए से बी तक उस टेस्ट चार्ज को ले जाने में हमारी एनर्जी स्टोर हो जाती है। क्लियर हुआ? तो W इक्वल टू माइनस क्यू जीरो ए टू बी ई डॉट डी आर। अब यहां पे जो वर्क डन है इसको हम पॉइंट यू बी, इसको U से डिनोट करते हैं, तो हम इसको U इक्वल टू भी लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? U से। तो U इक्वल टू माइनस क्यू जीरो इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी आर। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो U इक्वल टू यू बी माइनस यू बी माइनस यू बी माइनस यू ए। क्लियर है? दिख रहा है ये? U इक्वल टू कितना हो गया? यू बी माइनस यू। ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, तो इसको यहां पे लिख देता हूं। तो U इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? यू बी इंटीग्रेशन है तो यू बी माइनस यू ए। सो द डिफरेंशियल अमाउंट मीन्स यू बी माइनस यू ए
यूबी का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, यूए पे पोटेंशियल बहुत कम होगा, क्योंकि ए वो पॉइंट है जो इन्फिनिटी पे तो हम वर्क डन कर ही नहीं रहे। जहां से चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाएंगे तब तो हम वर्क डन करेंगे। इन्फिनिटी पे तो रखा है, उस समय जिस समय वो एट रेस्ट के कंडीशन में है उस समय तो उसमें कोई पोटेंशियल है नहीं, कोई बॉडी रखी है तो उसमें कोई एनर्जी नहीं है। एनर्जी तब स्टोर होती है जब वो बॉडी चलती है। तो यहाँ पे यदि हम ऐसा कहें कि यू ए टेंस टू इंफिनिटी, तो इसकी एनर्जी U इक्वल टू यू बी हो जाएगी। U इक्वल टू यू बी, टेंस टू इंफिनिटी मीन्स उसकी एनर्जी इंफिनिटी पे कितनी है, 0। इंफिनिटी पे कितनी एनर्जी है उसकी, 0 है। ठीक है, अब यहां से अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हम क्या करते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन bringing a unit positive charge, a unit positive charge from infinite to at a point, at a point means at a point in electric field. Amount of work done bringing a unit positive charge, that is test charge. तो जब उस चार्ज की वैल्यू टेस्ट चार्ज बहुत कम हो जाए, उसको जब हम इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पे लाते हैं तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अथवा इसकी डेफिनेशन, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of work done, it is the ratio of work done to the test charge. तो it is denoted by V, पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, V से। किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई क्यू जीरो। V इक्वल टू W बाई क्यू जीरो। वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। इट्स एसआई यूनिट। तो इसको उस फार्मूले से देखें तो वर्क डन मैंने कितना निकाला था, माइनस क्यू जीरो ए टू बी ई डॉट डी आर फाइंड किया था अभी। तो यहाँ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा माइनस ए टू बी ई डॉट डी आर। ये पोटेंशियल का फार्मूला बिल्कुल सिमिलर है, जैसे ये है उसी तरह। तो एनर्जी ही पोटेंशियल है पर यूनिट चार्ज कर दें तो V इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी आर आ जाएगा। ओके, राइट डाउन ऑल नेक्स्ट को डेफिनेशंस और फार्मूला पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल V इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी आर। इसी को VAB भी लिखते हैं, माइनस ऑफ ए टू बी ई डॉट डी आर। इसी को हम
ऐसा भी लिख सकते हैं VB माइनस VA, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, electrostatic potential difference when a potential difference between 2 points, point A, point B, when a potential difference between 2 points is called potential difference. तो electrostatic potential difference which is a potential difference between 2 points. SI unit of potential is, इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आपने लिखा है W/Q0, W का हो जाएगा जूल पर कूलाम, इसी को जूल पर कूलाम को ही वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। क्या है? वोल्ट है। तो W/Q जूल पर कूलाम को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में रहती है, किस यूनिट में रहती है? वोल्ट के रूप में रहती है। तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल SI यूनिट क्या है? वोल्ट है। क्लियर? CGS यूनिट क्या है इसकी? CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होगी इसकी CGS यूनिट भाई? स्टैट वोल्ट हम लिखते हैं। क्या होती है? स्टैट वोल्ट। तो SI यूनिट वोल्ट, CGS यूनिट स्टैट वोल्ट, दोनों में रिलेशन फाइंड करना चाहें 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। 1 वोल्ट 1 जूल कितना होता है CGS में? 1 जूल 10⁻7 अर्ग। 1 कूलम 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम। SI और CGS में रिलेशन है ये। तो 1 वोल्ट इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 10⁻7 को नीचे ले जाए तो माइनस, तो ये हो जाएगा 1/300 स्टैट वोल्ट। सो स्टैट वोल्ट को हम ESU यूनिट भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सो 1 वोल्ट इक्वल टू 1/300 स्टैट वोल्ट। 300 समझ में आया? यहाँ 10⁻7 को नीचे ले जाएंगे तो 3 × 10⁻9 - 7, 9 - 7 कितना हो जाएगा? 2। तो 10⁻2 मीन्स 2 जीरो, तो यहाँ हमने 2 जीरो नीचे लिख दिया, तो 300 1/300 हो गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर हो गया? अब इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला 11th में आपने बहुत पढ़ा है। डायमेंशनल फार्मूला तो वर्ग का क्या होता है? ml/t - 2, ये वर्ग का होता है। चार्ज का क्या होता है? AT, एम्पियर इंटू टाइम। इसको ऊपर कर लें, ml/t ऊपर जाएगा तो -1 -2 है ही है, -3 A इनवर्स। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्लियर हो गया? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं, वेरी सिंपल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is a conservative
कंजर्वेटिव वो होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अमाउंट ऑफ वर्क डन, हम टेस्ट चार्ज को एक चार्ज पे लाते हैं तो वो चार्ज पे कैसे भी ला सकते हैं, कैसे, किसी माध्यम से जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, केवल दो पॉइंट के बीच में डिपेंड करता है, वो कब कंजर्वेटिव होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो केवल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जब कोई पॉइंट इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ कैसा भी हो सकता है, यहां से यहां जाए और यहां आ जाए, तो उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे जब डिपेंड करने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कंजर्वेटिव होता है, ध्यान रखना आपको। ठीक, कंजर्वेटिव का मतलब ये है। अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो यहां पे मैं एक चार्ज लेता हूं, टेस्ट चार्ज Q, सोर्स चार्ज क्या है, सोर्स चार्ज। Q से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर करता हूं P, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पे एक पॉइंट कंसीडर करता हूं A, जहां पे हमारा टेस्ट चार्ज रखा है। हमें क्या करना है, इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B लाना है, तो हमें स्मॉल डिफरेंशियल वर्क डन करना पड़ता है, तो उसकी डिस्टेंस स्मॉल dr हो जाती है। इस पॉइंट चार्ज को, जिसे टेस्ट चार्ज कहते हैं, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट तक हमें लाना है, और लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस टेस्ट चार्ज को यहां से A पॉइंट से B पॉइंट तक हमें लाना है। इस A पॉइंट को हम इन्फिनिटी कंसीडर करते हैं कि वो पॉइंट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे फाइंड कर लेंगे। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस r है, जहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि आपने W इक्वल टू कितना लिखा था, -Q0 A टू B E डॉट dr फाइंड किया था, कितना, E डॉट dr। अब यहां से ध्यान से देखेंगे, W अपॉन Q0, यही तो हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल VAB इक्वल टू -A टू B E और dr। ठीक है, तो VAB इक्वल टू कितना मिल रहा है आपको, -A टू B E डॉट dr, ये हमारा VAB है। अब ध्यान से देखना है, VAB मिल गया। अब हम यदि यहां से इसकी डिस्टेंस को R1 ले लें या R ले लें, तो R तो है ही है। यहां से देखिए ध्यान से, E डॉट dr इक्वल टू क्या होगा, E dr cos थीटा। A डॉट B का फार्मूला क्या होता है भाई, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू AB cos थीटा। 11th में आपने पढ़ा है, A डॉट B इक्वल टू AB cos थीटा। यहां पे थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा 180। जस्ट हम रिवर्स फील्ड के रिवर्स डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, तो थीटा क्या होगा, 180 होगा। तो cos 180 क्या होता है, माइनस। तो E डॉट dr की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस E dr हो जाएगी। सो पोटेंशियल VAB इक्वल टू हो जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस। अब डिस्टेंस यहां पे मैं ले लेता हूं, डिस्टेंस यहां पे जो डिस्टेंस A पॉइंट है वहां पे क्या हो गया, इन्फिनिटी,
और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई r। इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे हमें जाना है। इन्फिनिटी से कहां पे, r डिस्टेंस पे। इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e dr। e क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। तो हमने क्या फाइंड किया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r स्क्वायर हमने फाइंड किया था। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें, बी ए बी इक्वल टू इन्फिनिटी टू r 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई r dr। क्लियर है, इसको उतार लें, इसको राइट डाउन कर लें। तो बी ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से इसको इंटीग्रेशन कर लें, इसको इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस 1 बाई आर हो जाएगा, इन्फिनिटी टू आर बी ए बी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी माइनस 1 बाई आर। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका क्यू है यहाँ पे, क्यू बाहर ले लेता हूं। 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है, 0 0 हो जाएगा, इसमें माइनस रहना चाहिए यहाँ पे, वहां मैंने निगेटिव ले लिया था तो यहाँ थीटा आप 0 डिग्री ले सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, यहां से ये माइनस रहेगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 प्लस माइनस, ये माइनस बाहर है तो माइनस अपर लिमिट माइनस कितना आ जाएगा 1/r, अपर लिमिट है माइनस 1 बाई आर, माइनस माइनस प्लस 1/∞, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई आर प्लस 1/∞ क्या हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा, बी ए बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ Q है Q बाई R। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बी ए बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R। यहाँ एक्चुअल में cos 0 मैंने इसलिए लिया क्योंकि नेगेटिव साइन मैं पहले से ले चुका था। माइनस ई डॉट डी आर मैं तब लिया था, तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई। यदि माइनस ना लेता तो दोनों की डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट थी। तो माइनस मैंने ले लिया था इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस ले लिया, तो एंगल कितना हो गया 0। यदि माइनस नहीं लेता तो यहाँ एंगल कितना रहता 180, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों का एंगल कितना बन रहा था 180। अब मैंने ये एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस एफ ही ले लिया, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, तो सेम डायरेक्शन में एंगल 0 मैंने ले लिया, ठीक है, अब सेम हो गया। इस तरह से बी ए बी दोनों एक्सप्रेशन आप कर सकते हैं, या तो वहां पे माइनस हटा दें फिर यहाँ पे 180 एंगल ले लें, 180 डिग्री ले लें, और या तो आपने वहां माइनस रखा तो यहाँ पे 0 डिग्री लेना पड़ेगा। तो बी ए बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R बोल।
So this is the electrostatic potential due to point charge. अब इसमें डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल क्या होगा, तो ग्राफ में देख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिक्रीजिंग। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो जितना दूर क्यों डिक्रीज होगी, यदि यहाँ पे चार्ज है तो यहाँ पे फील्ड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे उस चार्ज को वहां से यहाँ तक लाने में बहुत ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। जितना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा एनर्जी उतनी ज्यादा स्टोर होगी, ठीक है। और जितना कम वर्क डन करेंगे एनर्जी उतनी कम स्टोर होगी। तो हमें ध्यान रखना है, हमें जो हमारा वर्क डन है वो हमारे सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है। सोर्स चार्ज की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वर्क डन उतना ज्यादा करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा स्टोर हो जाएगी। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लियर है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लेंगे, और आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।